स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको नारायण के अवतारों के बारे में बताया था। मैंने आप सबको बताया था कि नारायण के श्री हरि के 10 अवतार प्रमुख हैं और मैं उन 10 अवतार की कथा अपने 10 वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इन 10 अवतारों में नारायण का सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी कि मछली का अवतार नारायण ने अपने इन 10 प्रमुख अवतार में सबसे पहले लिया था। मत्स्य अवतार में नारायण ने मत्स्य अवतार लेके धरती की रक्षा की थी। धरती और पृथ्वी की रक्षा करके नारायण मत्स्य अवतार के रूप में जाने गए। यह कथा है सतयुग के पहले चरण का अंत हो रहा था और सतयुग के पहले चरण के अंत में उस समय एक राजा हुआ करते थे, सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा जो थे, जिनको सत्यव्रत मनु के नाम से भी जानते हैं। सत्यव्रत मनु राजा जो थे, वो बहुत ही धार्मिक राजा थे। धर्म में, सत्य में वो सबसे आगे माने जाते थे। धर्म की रक्षा करना, सत्य की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। अपने राज्य में सबकी रक्षा करना उनका कर्तव्य था। वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। एक बार की बात है, जब सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में स्नान करने के बाद तर्पण दे रहे थे यानी जल दे रहे थे, उसी समय उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तब राजा ने उस मछली को पुनः दोबारा जल में यानी नदी में डाल दिया। तब उस छोटी सी मछली ने राजा से प्रार्थना किया कि हे राजन, मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे इस नदी में बहुत डर लग रहा है। मुझे यह डर है कि कहीं इस नदी की बड़ी मछलियाँ मुझे खा ना जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। यह सुन के राजा का दिल पिघल गया और राजा उस मछली को अपने साथ अपने महल ले गए। राजा जब उस मछली को अपने महल लेके गए, तो राजा ने उस छोटी सी मछली को छोटे से बर्तन में रख दिया। लेकिन उस मछली का आकार तुरंत बड़ा हो गया। राजा थोड़े से हैरान थे, लेकिन राजा ने उस मछली को दोबारा उससे बड़े बर्तन में रखा। फिर थोड़ी देर बाद उस मछली का आकार जो है और बड़ा हो गया। इस तरह राजा उस मछली को और बड़े बर्तन में रखते जाते और मछली का आकार जो है और बड़ा होता जाता। इस तरह जब मछली काफी बड़ी हो गई, बर्तन में ना आ सकी, तो राजा ने पुनः उस मछली को नदी में छोड़ दिया। वह मछली राजा के सामने नदी से भी बड़ी हो गई। तब उस मछली को राजा ने समुद्र में जाके छोड़ दिया और मछली और बड़ी हो गई। तब राजा समझ चुके थे कि कहीं ना कहीं मैं भ्रमित हो रहा हूँ, यह मछली नहीं है। और राजा ने उस मछली के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आप जो कोई भी हैं अपने असली रूप में आइए। मुझे लग रहा है कि आप मेरे आराध्य श्री हरि हैं, तो आप अपने असली रूप में आइए। यह बात सुन के नारायण जो मछली अवतार में थे, मत्स्य अवतार में थे, उन्होंने राजा के सामने आए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे सही पहचाना राजा, मैं मत्स्य अवतार में ही हूँ, मैं श्री हरि ही हूँ। राजा सत्यव्रत ने कहा कि हे प्रभु, आपने यह अवतार किस वजह से लिया है?
तब नारायण ने कहा कि आज से ठीक 7 दिन बाद इस दुनिया का प्रलय होने वाला है और मैंने यह अवतार पृथ्वी की रक्षा के लिए ही लिया है और मैंने आपके सामने इस रूप में इसलिए मैं आया हूँ ताकि आप मेरी इसमें कुछ मदद करें। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप आदेश दीजिए, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं इस धरती को, इस पृथ्वी को बचाने के लिए क्या मदद करूं? तो भगवान नारायण ने कहा, श्री हरि ने कहा कि राजन, जब 7 दिन के बाद समुद्र अपना वेग तेज कर लेगी और इस धरती को डुबोने लगेगी, उसी समय मैं आपके पास एक नाव भेजूंगा और उस समय आप कुछ औषधियां, कुछ बीजों और सप्तम ऋषियों को लेके उस नाव पे सवार हो जाइएगा और वह नाव चल पड़ेगी। लेकिन समुद्र का वेग तेज होने की वजह से जब आपकी नाव डगमगाने लगे तो आप मेरा प्रार्थना करना, आराधना करना, तब मैं इसी रूप में आपको दर्शन दूंगा। वासुकी नाग की सहायता से आप एक रस्सी बांध देना मुझ में, तब मैं आपके इस नाव को किनारे लगाऊंगा और तब आप लोगों की रक्षा होगी और उस समय आप मुझसे जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। राजा ने वही किया। सत्यव्रत राजा ने 7 दिन बाद जब राजा ने देखा समुद्र का वेग तेज होने लगा तो नारायण के कहे अनुसार उन्होंने नारायण की प्रार्थना की और श्री हरि की प्रार्थना करते हैं एक नाव उपस्थित हो गया। नाव पे राजा ने कुछ औषधियां, कुछ बीजें और सप्तम ऋषियों को लेके सवार हो गए और समुद्र से के मार्ग से जाने लगे। जैसे ही समुद्र का वेग तेज हुआ तब राजा ने और सप्तम ऋषियों ने नारायण की प्रार्थना की। श्री हरि अपने मत्स्य रूप में आए। मत्स्य रूप में आकर श्री हरि ने उस नाव को बचाया, उस नाव की रक्षा की और जब तक समुद्र का वेग शांत नहीं हो गया, प्रलय काल का वेग शांत नहीं हो गया, तब तक भगवान श्री हरि ने अपने इस अवतार में, मछली के अवतार में, राजा के नाव की रक्षा करते हुए उस नाव को किनारे ले गए और राजा के पूछे जाने पे सत्यव्रत राजा के पूछे जाने पे श्री हरि ने कहा कि मैंने इस धरती की रक्षा, आपकी रक्षा, इस सप्तम ऋषियों की रक्षा, कुछ औषधियों की रक्षा, कुछ बीजों की रक्षा इसलिए की ताकि धरती पे फिर से जीव जंतुओं का वास हो सके, फिर से नए बीजों का वास हो सके, नए औषधियों का वास हो सके, धरती पे फिर से जीव का वास हो सके और धरती पे फिर से नए जीवन का स्थापना हो। इसलिए मैंने सबकी रक्षा की और अपने इस मत्स्य रूप में अवतार लिया और सबकी रक्षा की। मेरे इस अवतार के बाद से धरती पे मेरे इस अवतार की चर्चा हमेशा रहेगी और हमेशा लोग इस अवतार के रूप में मुझे जानेंगे। इस तरह श्री हरि ने अपने पहले अवतार यानी कि मत्स्य अवतार के रूप में पहला अवतार लेके और धरती की रक्षा की थी। तो इस तरह मैंने आप सबको श्री हरि के, नारायण के पहले अवतार, 10 अवतार में से प्रमुख जो 10 अवतार है उनमें से पहले अवतार मत्स्य अवतार के रूप में क्यों भगवान ने अपना वो रूप लिया था, ये कथा मैंने आज आप सबको सुनाई। मैं इसके बाद आप सबके लिए श्री हरि का अगला रूप जो है, अगला अवतार जो है, अपने अगले वीडियो में वो आप सबको सुनाऊंगी। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।